आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार टीवी में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो आपका जीएसएलपीएस का जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें जो आपका मैथ होता है, रीजनिंग होता है, झारखंड जीके होता है, कंप्यूटर होता है, सोशल वेलफेयर होता है, उसमें कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये जेएसएलपीएस का ही मेरा ओएमआर सीट है जो मैंने 2018 में एग्जाम दिया था। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम दिया हुआ है तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी के लिए यहाँ पर मैंने इस ओएमआर सीट को रखा हुआ है ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं बता पाऊँ। और देख लीजिए यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर चीज क्या है कि आपका यहाँ पर जो आपका जो सीसी वाला पोस्ट होता है यानी कि जो आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो पोस्ट होता है इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर तो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन तक यहाँ पर ओएमआर शीट में दिया गया है। देखिए यहाँ पर बात सही है कि 50 क्वेश्चन तक दिया गया है, लेकिन मैंने भी एग्जाम दिया है और जो आपका सीसी का जो एग्जाम होता है 40 क्वेश्चंस का ही एग्जाम होता है। और ये जो आपका 40 क्वेश्चंस होता है कहाँ कहाँ से पूछा जाता है मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए आपका जो मैथ होता है, मैथ से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, झारखंड जीके से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है और सोशल वेलफेयर से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है जो आपका जेएसएलपीएस में जो आपका सीसी वाला पोस्ट होता है। देखिए जेएसएलपीएस में तो अलग अलग बहुत सारा पोस्ट होता है और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस होता है, लेकिन यहां पर कुछ चीज कॉमन होता है जैसे कि झारखंड जीके, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, ये हर एक पोस्ट में कॉमन होगा। अब बहुत सारे ऐसे पोस्ट होंगे जिसमें आपका कंप्यूटर है तो उसमें क्या होगा, कंप्यूटर का भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो वहां पर क्वेश्चंस कितना पूछा जाएगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन यही सब चीज पूछा जाएगा, यही सब टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जो आपका सीसी वाला पोस्ट है और जहां तक मुझे लग रहा है कि अधिकतर बच्चे जो इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं, अधिकतर बच्चे सीसी वाले पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं। और सीसी वाला में कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपका पूछा जाएगा झारखंड जीके, मैथ, रीजनिंग और सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर यानी कि सामाजिक कल्याण, जिसको हम लोग सोशल वर्क भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है कि आप लोगों का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर मान के चलिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, अगर आप लोग गलत भी मार देते हैं ना तो आपका नंबर नहीं कटाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको साथ ही साथ बुक भी दिखाऊंगा कि आपको कौन सा बुक पढ़ना है और आपको कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, इस चीज को भी दिखाऊंगा। और देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं और अगर आपके पास बुक है ना, झारखंड जीके का हो गया, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, सोशल वेलफेयर का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने का जरूरत नहीं है। जो आपके पास है उसी को पढ़िए। और अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको जो जो बोलूंगा आप लोग चाहे तो खरीद सकते हैं, और अगर आप लोग नहीं भी खरीदेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें, आपको हर एक चीज इसी चैनल पर कराया जाएगा। अभी अच्छे तरीके से हर एक चीज नहीं हुआ है, इसलिए मैंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करवाया है आप लोगों को, लेकिन हर एक चीज करवाऊंगा। देखिए यहाँ पर आपको जो झारखंड जीके लेना है ना, उड़ान पब्लिकेशन का ले लीजिएगा, झारखंड सार संग्रह, बहुत ही अच्छा किताब होता है। और ये किताब मेरे पास है, एक दिन मैं आप लोगों को रिव्यू दे दूंगा कि किस प्रकार से किताब है, आप लोग देख लीजिएगा। और यही सब किताब मैंने भी पढ़ा था और मेरा जीएसएलपीएस का जो सीसी वाला पोस्ट होता है उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। और देखिए ये जो आपका बुक है ना, ये आपका केवल और केवल जीएसएलपीएस में ही काम नहीं आएगा, बल्कि आप लोग जेपीएससी का अगर तैयारी करना चाहते हैं या फिर जीएसएससी का कोई सा भी अगर आप लोग फॉर्म भरेंगे तो ये बुक आपका काम आएगा। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा बुक है। ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं तो देख लीजिए, जैसे कि झारखंड एक अवलोकन हो गया, मतलब इसमें देखिए झारखंड का जो सामान्य परिचय होता है, झारखंड का जो राज्य के प्रतीक होता है और झारखंड का जो जनसंख्या 2011 में हुआ है, देखिए ये सब आपको पढ़ना ही है। और अगर आप लोग जीएसएलपीएस का अगर तैयारी कर रहे हैं तो समझिए कि आपका और बहुत सारा तैयारी हो रहा है आगे। अगर आपका झारखंड पुलिस आता है या फिर आप लोग झारखंड से रिलेटेड कोई सा भी फॉर्म भरते हैं तो उसका भी तैयारी होगा। अब ये मत सोचिए कि मेरा जीएसएलपीएस तक ही सीमित है, हम लोग खाली जीएसएलपीएस को ही निकालेंगे मेरा काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप लोग इस चीज को पढ़ते हैं तो आपका बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाला है। और देखिए जो झारखंड का जो इतिहास होता है ना, यहाँ पर ये सबसे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। एक्चुअल में 10 ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा, लेकिन कहां से पूछा जाएगा ना कोई आइडिया नहीं है, इसलिए आप लोगों को हर एक चीज को पढ़ना है। झारखंड का ऐतिहासिक परिचय पढ़ना है, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड कैसा था, झारखंड में धार्मिक आंदोलन क्या क्या हुआ था, प्राचीन काल में झारखंड कैसा है, मध्यकाल में झारखंड, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, ठीक है, जो आंदोलन हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है,
ईसाइयों का प्रवेश से क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं सर। और यहाँ पर ये जो शासन व्यवस्था है ना, जैसे कि मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी, ये सब जो है ये सब आप लोगों को पढ़ लेना है। आप लोग फटाफट चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यहाँ पर ये जो आप लोगों का शासन व्यवस्था है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, झारखंड के भूमि संबंधी कानून। यहाँ पर ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से JSLPS में नाक के बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग JSLPS को छोड़कर झारखंड के कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से JSLPS में नाक के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पर ये जो आपका है क्या कि झारखंड की प्रमुख नीतियां, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ये जो टॉपिक है इस टॉपिक्स को कर लेने, जो जो यहाँ पर जो भी चीज़ है इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर आपका आगे क्या हो जाता है, आगे है आपका झारखंड की कला एवं संस्कृति। यहाँ से तो बोलना ही नहीं होगा सर, यहाँ से एकदम क्वेश्चंस बनते हैं। आपको हर एक चीज़ को कर लेना है, चाहे आपका जनजाति हो, चाहे आपका सदान हो, जो भी है मंदिर लोकगीत जो भी है, यहाँ पर ये सब चीज़ आपको कर लेने हैं। मतलब झारखंड की कला एवं संस्कृति यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आपका आगे क्या हो गया, तो आपका आगे है कि झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको कर लेने हैं, यानी झारखंड का जो भूगोल है और जो पर्यावरण है यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आगे देखिए आपका आगे क्या है, तो आगे है आपका झारखंड की अर्थव्यवस्था। तो हाँ सर, झारखंड की अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपका खनिज संसाधन हो गया, उद्योग हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, विद्युत परियोजनाएं हो गया, ये सबसे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आगे देखिए आगे आपका क्या कि झारखंड की राज्य व्यवस्था, बिल्कुल यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने भी एग्जाम दिया था, यहाँ से क्वेश्चंस आता है। झारखंड की राज्य व्यवस्था आपको कर लेना है। फिर आपका देखिए यहाँ पर जो विविध है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में प्रथम जैसे कि महिला, ठीक है, झारखंड में प्रथम पुरुष, जैसे कि राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, तो ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। और जो आपका सर्वाधिक बड़ा, लंबा, छोटा, नाटा जो भी है, ऊंचा वगैरह जो भी है, ये सब पूछे जाते हैं। प्रमुख स्थलों के उपनाम तथा नए नाम ये भी पूछे जाते हैं। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम ये भी पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका विविध वाला है ना, झारखंड विविध, इसको तो आपको कर ही लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है झारखंड जीके का। फिर आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पर जो भी है, जैसे कि आपका खेलकूद वगैरह जो भी हो गया, खेलकूद, पर्यटन स्थल, ये सब आपको कर लेने हैं। और यहाँ पर ये जो है ना आपके जो करंट अफेयर्स है, जैसे कि करंट अफेयर्स बहुत ही कम मात्रा में पूछा जाता है। अगर आप लोग करेंगे फिर भी चलेगा, नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। तो यहाँ पर ये जो आपका करंट अफेयर्स वाला ये जो पोर्शन हो जाता है, तो यहाँ पर JSLPS में करिए ना करिए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स कर लेना है। लेकिन JSLPS के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगर मान के चले अगर एक क्वेश्चन छूट भी जाता है तो क्या करिएगा, आप तो उतना नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया, करंट अफेयर्स करिए ना करिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए गणित। अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको लुसेंट्स का जो आपका रेलवे गणित आता है कुछ इस प्रकार से, ये आपको ले लेना है। बहुत ही बेस्ट बुक है आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों के पास, अगर आप लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं, अगर आप लोगों के पास मैथ का कोई किताब है तो आप लोगों को लेने का जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका जो पूछा जाता है ना, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है। संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपका बोर्डमास वगैरह जो रहेगा। HCF LCM का क्वेश्चन पूछा जाता है। दशमलव पूछा जाता है। एज का क्वेश्चन पूछा जाता है। औसत का पूछा जाता है, ठीक है। अनुपात समानुपात का पूछा जाता है। वर्गमूल और वर्ग पूछा जाता है। घन तथा घनमूल पूछा जाता है। घातांक तथा करनी पूछा जाता है। यहाँ पर प्रतिशत का भी पूछा जाता है। लाभ हानि का भी पूछा जाता है। बट्टा का भी पूछा जाता है। और देखिए जो समय काम जो हो जाता है, समय दूरी हो जाता है, रेल संबंधी हो जाता है, ये सब बहुत ही एकदम लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब इसमें से जो भी होगा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो आपका नाव, धारा, पाइप, टंकी है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। और बहुत ही एकदम लो लेवल का क्वेश्चन दिया जाता है। मिश्रण का क्वेश्चन नहीं पूछता है। साझेदारी का क्वेश्चन नहीं पूछता है। यहाँ पर आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन पूछ लेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्षेत्रफल का जो पूछेगा एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, जो कि आपको मतलब अगर फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर जो आयतन वगैरह, यहाँ पर ये सब जो चीज़ हो जाएगा, ये सब उतना नहीं पूछता है। लेकिन अगर पूछेगा भी ना, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, जैसे कि घन का आयतन, घनाभ का आयतन, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला बैठाएंगे तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति शायद नहीं पूछा था, लेकिन अगर आप लोगों का त्रिकोणमिति भी पूछेगा तो आप लोग बना देंगे कि आपने 10th में त्रिकोणमिति पढ़कर रखा है। तो बस कुछ इस प्रकार से मैथ्स में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग में, तो देखिए रीजनिंग में आपको क्या क्या किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रीजनिंग में भी आपको क्या लेना है, जो आपका लुसेंट का जो रेलवे रीजनिंग आता है, ये बुक आपको ले लेना है। बहुत ही अच्छा बुक है और बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। ये बात हो गया। और देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है रीजनिंग में। रीजनिंग बहुत ही
इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पर आपका एक पूछा जाएगा सादृश्य परीक्षा आपका पूछा जाता है, वर्गीकरण पूछा जाता है, वर्णमाला यानी कि जो अल्फाबेट का जो क्वेश्चन होता है, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, ठीक है, दिशा और दूरी भी पूछा जाता है, रक्त संबंध यानी जो ब्लड रिलेशन वाला जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से तो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, यहाँ से तो आपका क्वेश्चंस रहेगा रक्त संबंध से, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर इधर तो आपका और पूछा नहीं जाएगा, यहाँ पर आपका व्यवस्थीकरण पूछा जाता है, किसमें किस तरह का क्वेश्चन होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन व्यवस्थीकरण आपका पूछा जाता है। फिर इधर आपका आगे और पूछा क्या जाता है, श्रृंखला पूछा जाता है, जो आपका सीरीज वाला जो क्वेश्चन होता है ये आपका पूछा जाता है। फिर लुप्त पद को ज्ञात करना, जो आपका मतलब कोई भी एक चीज मतलब दे देगा प्रश्न चिन्ह करके कि ये चीज आपको निकालना है, तो ये चीज पूछा जाता है। फिर बाद बाकी यहाँ पर और कुछ भी नहीं पूछा जाता, उतना टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये सब चीज और कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है सर। तो ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए आगे यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो आपका जो सोशल वेलफेयर जो है यानी कि सामाजिक कल्याण, मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से हर एक चीज़ ये वाला आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर बुक नहीं आता, तो आपको खरीदने का भी जरूरत नहीं है। और मैं आगे अगर बात करूं यहाँ पर जो मेरे पास और एक था जो कि मेरा कंप्यूटर का था, तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में आप लोग जो परीक्षा मंथन का जो एक बुक आता है, परीक्षा मंथन का बुक ले लीजिएगा, उसी से आपका सारा काम हो जाएगा। तो बस ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। शायद आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को अगर मिला होगा तो अच्छी बात है, आप लोग वीडियो को लाइक करिए। और किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।